لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एंड मेरी और मेरा की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और मेरा हेलो कर दो, मेरा हेलो कर दो, जल्दी से हेलो कर दो। तो जी अभी हम आ गए अम्मी के घर। ज़ाहिर है हमारी कुर्बानी यहीं होनी थी। और नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद मिरहा को भी रेडी कर दिया है और मैं भी यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। और आतिफ अपने जो है ना ओरिजिनल गेटअप में आ चुके हैं, शलवार कमीज़ चेंज करके कसाई बनने लगे हैं। तो बस अभी जो है कुर्बानी होगी और फिर आगे की जो है ना जो भी चीज़ें हम करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो मैं आगे आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मैंने सोचा कि मेरा को साथ ही ले लूँ और आपको दिखाऊँ कि मैंने मेरा को कैसा तैयार किया हुआ है। मेरा हेलो तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। मैं अलग से आपको जो है मेरा का फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि मैंने मेरा को कैसे रेडी किया है। और बस कुछ मैंने क्लिप शेयर की थी जब मैंने मेरा को शावर दिलवाया था और उसके बाद वो गाय को बड़ा प्यार कर रही थी, वो भी मैं। और यहाँ पे मैंने भी मतलब अपना गेटअप कर लिया, रेडी हो गई, चुड़ियाँ पहनी है। ये मैंने झुमके भी गोल वाले पहना है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो बस आगे जो जो होता है वो कोशिश करूँगी कि जो है ना सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बिज़ी डे है। जितना हो सकेगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि आगे हमने क्या किया और कैसे किया। और बस मेरे साथ साथ रह रहे हैं तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला की रज़ा से हमारी कुर्बानी हो चुकी है और बस यहाँ पर आतिफ जो है वर्क कर रहे हैं। कसाई बने हुए थे आज तो सारे ख़ुद से ही। और वैसे कसाई भी आते हैं हमारे घर पर। और अल्लाह ताला बस हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब हम फ्री बैठे थे मैंने सोचा कि मेरा की थोड़ी सी क्लिप शेयर करूँ कि मैंने मेरा को कैसे तैयार किया हुआ है। तो देखें, मेहंदी दिखाएं, मेहंदी दिखाएं, अपनी मेहंदी दिखा दें मेरा बेटा। ये देखिए आपने कितनी मेहंदी ख़राब कर दी है। कल आपको अच्छी नहीं लग रही थी मेहंदी? हैं, दूसरी दिखाइए कितनी प्यारी लगाई है मम्मा ने ना, मम्मा ने भी लगाई है। हाँ, वो वाटर पार्क से आए थे ना, जब से कलर मेरा का थोड़ा सा डल हो गया। बस कुर्बानी होने के बाद ये हुआ था कि यहाँ पर कलेजी आ चुकी थी और इसे बनाने की तैयारियाँ चल रही थी। तो मैं भी रेडी हो चुकी थी और सब नमाज़ के बाद जब आए तो फ़ौरन ही कुर्बानी हो गई थी ना, तो बहुत जल्दी हमें जो है इजी हो गया कि कलेजी भी बहुत जल्दी आ गई थी। तो तकरीबन 12 बजे सब कुछ प्रिपेयर हो गया था और इधर बाकी का काम जो था वो कर रहे थे। इसमें तो अभी वक्त लगता है, बट कलेजी आ गई थी तो मैं और अम्मी जो है ना उसे बनाने लगे थे। और मेरा को भी आज मैंने सुबह ही जगा दिया था, बिल्कुल तकरीबन 7 बजे या 6:30 बजे मेरा उठ गई थी। तो उसे नींद आ रही थी और वो सुस्त हुई हुई थी। कलेजी भी बन गई। तो बस हमारी जो कुर्बानी है वो यहीं पर हुई थी। और मैं सुबह आई तो यहाँ पर मतलब नमाज़ वगैरह के बाद जो भी हमारे काम थे वो हम कर रहे थे और मिलकर ही कर रहे थे किचन में। यहाँ पर मैं मैंगो डेज़र्ट बना रही थी और अम्मी कलेजी बना रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हर घर में यही होता है ना, जो हिस्से में भी करते हैं उनको कलेजी पहले भेज दी जाती है कि वो आप बना लें। तो कलेजी हमारी आ चुकी थी और अम्मी यहाँ पर कलेजी बना रही थी, मैं यहाँ पर मैंगो डेज़र्ट बना रही थी। क्योंकि गोश्त को देखकर कुछ वो हो जाता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर स्वीट डिश बना रहे थे कि हम जब रात को डिनर करेंगे या फिर हम दिन में भी अगर लंच करेंगे ना तो उसके साथ ये कुछ मीठा ले लेंगे। वैसे तो हमने खीर भी बनाई हुई थी जो हमने ब्रेकफास्ट में ली थी, बट यहाँ पर मैं एक डेज़र्ट बना रही थी और उसको बनाकर मैं फ्रिज में रखूँगी। इसे होता है कि चल हो जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। तो इसकी रेसिपी तो मैं कई बार अपने चैनल पर आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई भी किया है, मुझे अपना फ़ीडबैक दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग ना मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हमने आपकी रेसिपीज़ ट्राई की और बहुत मज़े की बनी थी और मुझे पिक्चर सेंड करते हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर बस मैं मैंगो डेज़र्ट बना रही थी, कलेजी बन रही थी और कसाई को बुलाया हुआ था, बट फिर भी घर वाले तो लगते ही हैं। कुर्बानी ऐसी चीज़ है ईद उल अज़हा पर जो है ना तमाम घर के जो मर्द हजरात होते हैं ना वो यकीनन जो है
इस तरह के काम कर रहे होते हैं और लगे होते हैं, भले आप कसाई को भी बुलवा लें, लेकिन घर में जो है ना मिल बांट कर ही काम कर रहे होते हैं सब। तो बस मैंने सोचा था कि मैं आप सबके साथ पूरी एक रूटीन शेयर करूँगी कि ईद के दिन हमने क्या क्या किया। तो वो तो एक खैर बहुत ही लंबा सा व्लॉग हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाती। तो जितना मैं शेयर कर सकती थी बिज़ी होने के अलावा मैंने आप सबके साथ मतलब शेयर किया है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है कि हमारा पूरा ईद उल अज़हा का दिन कैसा गुजरा और क्या आप सबके घरों में भी ऐसा ही होता है। तो हमारी रूटीन कुछ ऐसी है। बस यहाँ पर मैंने डेज़र्ट बनाकर फ्रिज में रख दिया था और इधर कलेजी भी तैयार हो गई थी तकरीबन, और अम्मी बस इसमें हरा धनिया वगैरह डाल रही हैं। और कलेजी का कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आया है। तो अम्मी कलेजी बहुत मज़े की बनाती हैं और जब भी बनाती हैं ना वो इतनी ही खूबसूरत ब्राउन कलर की बनती है, कभी भी ब्लैक नहीं होती, अक्सर लोगों की ब्लैक हो जाती है। कोई समझ करिए ना, यहाँ पे कलेजियाँ तैयार हो गई, देखो कितनी मज़ेदार सी बनाई है मम्मा ने और कैमरे के आगे पीछे अनुषा है। ठीक है, डालना तो और ले लो ना थोड़ा सा। नहीं बस ये ठीक है। और मामा इधर पूरा फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, सुबह से इतना ज़्यादा वर्क करने के बाद ना सबका स्टैमिना डाउन हो चुका था। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कलेजी तैयार की ना, मैंने और मम्मा ने मिलकर पूरियाँ भी फ्राई कर दी। तो हमने ये कहा कि काम को थोड़ा सा स्टॉप कर लो और आ जाओ यहाँ पर जो है आप लोग कलेजी और पूरी को खाओ और थोड़ा सा स्टैमिना बहाल करो। तो जो कसाई आए हुए थे उसको भी हमने ये जो है ना सर्व किया था, तो साथ ही इन लोगों ने इसको खाया। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा बहुत थकी हुई थी और मेरा यहाँ पर ख़ुद से ही सो गई, जिस तरह से ये रेडी हुई थी बिल्कुल वैसे ख़ुद ही सो गई थी, इतनी ज़्यादा उसे नींद आई हुई थी। और बस यहाँ पर जो मैंने मैंगो डेज़र्ट बना कर रखा था वो अच्छे से तो सेट हो गया था, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया था। अगर मैं बहुत जल्दी बना कर रखती ना सुबह से, तो फिर मैं इसे शाम में निकालती, तो फिर मैं नीचे रख देती, मतलब नॉर्मल जो हम टेम्परेचर पे रखते हैं। बट अभी तो हम लोगों ने इससे कलेजी खाने के बाद खाना था, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये बहुत जल्दी और अच्छे से सेट हो गए थे। तो एक तरह से हमने लंच भी कर लिया था और लंच करने के बाद फिर बाकी का काम था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इधर आतिफ जो हैं वो हिस्से बना रहे हैं, मतलब शॉपर वगैरह जो बनाते हैं ना हम कुछ। अच्छा, मांगने वालों की भी बहुत ज़्यादा आतिफ ने शॉपर बनाए थे, मतलब जो गेट पर आते हैं ना हमारे, नॉक करते हैं कि गोश्त दे दें, आपके घर पर कुर्बानी हुई है, तो वो बाहर जो है खून वगैरह देख कर अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो उसके लिए भी आतिफ ने बहुत सारे शॉपर बनाए थे। और ये मेरा रो रही है, मेरे की खाला भी है। हाय करो, हाय कर दो, मेरा हेलो कर दो, हेलो। इधर भाई हिस्से देने दिलाने के बाद ये गोश्त हमारे पास बचा है, सब गरीबों को, हमसाए को, रिलेटिव्स को। और उसके बाद यहाँ की जो हालत हुई है, ओ माय गॉड। अभी हमने जो है ना इसकी सफाइयाँ भी करनी है। आप ऑन कर दें काम वाली बाई। ये देखो ये जैसे हालत हुई है। हाय हाय, तो मैंने इतनी लड़कों वाली चप्पल पहनी है। देखो ज़रा से। ऐसे तो मतलब तुमको वीडियो नहीं आती। और बस इसके बाद तो ये हुआ कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी हुई थी और घर भी अंदर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। अंदर की तो खैर सफाइयाँ हमने मिलकर कर ली। और इसके बाद यहाँ पर अम्मी आई हैं, तो मैंने कहा कि आप किचन की सफाई करेंगी, क्योंकि किचन में भी बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे, गोश्त वगैरह के जो हमने बर्तन यूज़ किए थे वो, और जो हमने लंच किया था। तो मैंने कहा कि एक काम आप करें, एक काम मैं करती हूँ, क्योंकि आज मेड तो आती नहीं है, उसकी भी ईद होती है। तो यहाँ पर मैं बस सफाई करने लगी थी और इधर जो है अनुषा मेरा मजाक बना रही थी कि तुम जो है ना मासी वाले काम कर रही हो। तो ऐसी बात नहीं है, अगर हम अपने घर का काम करते हैं तो ये नहीं कि हम मासी बन जाते हैं। और ईद तो ईद होती है ना, हमारे घर की जो हेल्पर होती हैं उनकी भी ईद होती है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर मैं जो सफाई वगैरह कर रही थी उसके लिए मैंने चेंज कर लिया था, बहुत सुकून मिल रहा था मुझे। और बस न्यू कपड़ों में मुझसे काम नहीं होते, मतलब जो हमने ईद के लिए वेयर किया होता है ना, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया था। बहुत सुकून से मैं जो है यहाँ पर सारे काम कर। तो बिल्कुल नहीं खाई, और मैं पता जब गाय कटी तो अम्मी के आंसू आ गए थे। इधर देखिए बिस्किट खा रही हैं। अच्छा बेटे,
बस यहाँ पर जी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके थे क्योंकि घर की सफाइयाँ भी हो गई थी और जो भी हिस्से के गोश्त होते हैं ना जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो हम कर चुके थे। और बस इधर रिलैक्स होकर सबसे पहले हम चाय पियेंगे ताकि थोड़ी सी फ्रेशनेस आए, क्योंकि चाय तो बड़ी ही तलब होती है। और चाय पीने के बाद फिर हम गए किचन में कि अब हमने क्या पकाना है और क्या करना है। तो सबसे पहले तो अम्मी ने कहा कि मैं यहाँ पर चिकन कह रही, बीफ है ना, बीफ की छोटी छोटी बोटियों को कट्स किया था और इसे जो है गोश्त गलाने वाले पाउडर के साथ मैरिनेट करके रख दिया था। तो बस ये इस तरह की कुछ सिंपल सी अम्मी रेसिपी बना रही थी और ये हर साल बनाती है अम्मी। मेन जो डे होता है ना ईद उल अज़हा, उस दिन हमारे घर पे बहुत ज़्यादा ना कोई ग्रेवी वाले सालन और इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनाई जाती है, क्योंकि गोश्त को देख देख कर ना वैसे ही अजीब सा हुआ होता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर ईयर ही यही होता है, गोश्त घर के अंदर इतने ज़्यादा देखना और घर पर ही कटना, उसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी अजीब सी अंदर से कैफियत सी हो जाती है। तो बस यहाँ पर अम्मी जो है ना सारी इस तरह की ड्राई चीज़ें ही बनाती हैं, जिसमें अम्मी ने यहाँ पर खड़े मसाले कुछ ऐड किए हैं, सारी कुटी हुई मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, इस तरह की चीज़ें ऐड की हैं और बस इसे मिक्सअप करके ना थोड़ी देर मैरिनेट के लिए रख देंगी, क्योंकि जो गोश्त गलाने का पाउडर अम्मी ने इसमें ऐड किया है ना वो अच्छे से वर्क कर जाए। और फिर सिंपल जो है ना मम्मा इसे ऑयल में ऐड करके और एक तरह से जिस तरह से फ्राई कर लेते हैं ना गोश्त को, इस तरह से फ्राई कर लेंगी और ये बहुत मज़े के लगते हैं। मम्मा हर ईयर बनाती हैं और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो। इसके अलावा हमारे घर पे कोफ्ते वगैरह बन जाते हैं, सारी ही इस तरह की ना ड्राई चीज़ें बनती हैं। कुछ लोग जो है ना कढ़ाई टाइप बना रहे होते हैं, मैंने भी देखा है कढ़ाई बना रहे हैं, कोई मटन कढ़ाई बना रहा है, कोई बीफ कढ़ाई बना रहा है। तो हमारे घर पे जो है ना कढ़ाई वढ़ाई नहीं बनती है भाई, ईद उल अज़हा वाले दिन इस तरह की ना सिंपल ही चीज़ें बन जाती हैं। तो बस यहाँ पर ये हुआ था कि इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और चांद रात वाले दिन में मैं नहीं सोई बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो एडिट करने में ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और बस 2 घंटे बचे थे, मुझे नींद ही नहीं आई। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने गई और मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गई। और यहाँ पर मम्मा ने बना लिए थे कोफ्ते। तो कोफ्ते का ये था कि मैंने मम्मा को कहा था कि मम्मा कोफ्ते मैं बनाऊँगी, आप मत परेशान हो, वैसे ही आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं काम करके। और मुझे ये भी था कि मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जो स्टार्ट चैनल जब से मैंने बनाया ना वो मेरे साथ होती हैं, तो उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि सिस्टर आप जो है ना कोफ्ते बनाकर दिखाएं। और ये भी कि नहीं कुछ पुरानी बात हो चुकी है तो आप हमें कोफ्ते बनाकर दिखाएं, आप अपने स्टाइल में किस तरह से बनाती हैं। तो मैं कोई शेफ़ तो हूँ नहीं, बट मुझे ये लगा कि चलें मैं अपने स्टाइल से आपको शेयर कर दूँगी। तो इस वजह से मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा कोफ्ते जो है ना मैं बना लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जाकर सो गई और मम्मा ने मुझे उठाया नहीं कि थकी हुई थी, तो इसलिए मम्मा ने यहाँ पर कोफ्ते तैयार कर लिए। और अम्मी अगर कोफ्ते बना लेती हैं ना तो वो ये करती हैं कि इसको जो है कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में इसका पानी ड्राई कर लेती हैं। पानी ड्राई करने से ये होता है ना कि हमें फ्राई करते वक्त बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर देखिए फटाफट से शैलो फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि जो कोफ्ते हैं ना वो ऑलरेडी गले हुए भी होते हैं, अंदर से पके हुए होते हैं, तो इसे हमने सिर्फ शैलो फ्राई करना होता है। और अगर हम कच्चे कीमे के साथ कंप्लीट बनाएं तो उसमें फ्राई होते हुए भी बहुत ज़्यादा वो ऑयल में जो है उड़ते भी हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो मम्मा तो कोफ्ते इस तरह से ही बनाकर रख लेती हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो है ना ये फ्राई हो जाते हैं। तो जब मैं उठी तो मैंने देखा मम्मा ने कोफ्ते बनाकर रखे हुए हैं और इधर मैंने फ्राई किया, क्योंकि कुछ मूड हो रहा था खाने का। हम लोगों ने लंच के बाद से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी। और इधर मेरे को भी कोफ्ते बहुत पसंद आए थे, बहुत अच्छे लगे थे। बस जब हम सोकर उठे, आतिफ भी सो गए थे, तकरीबन सभी सो गए थे, थोड़ी थोड़ी देर सोकर जब सब उठे तो थोड़ा सा फ्रेश हुए। और फिर आतिफ ने कहा कि मेरा तो कोफ्ते वगैरह खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो सिर्फ देख रहे होते हैं और आतिफ ने तो बिल्कुल जो है ख़ुद ही गाय के पास कटिंग किए, ये किए, तो उनका दिल भी थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। तो वो कहते कि मेरा गोश्त खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो ऐसा करो हम बाहर चलते हैं और सैलेड खाने का मूड हो रहा है मेरा। तो हमने कोई 3 से 4 पिज़्ज़ा मैक्स और पिज़्ज़ा पॉइंट और इस तरह के डिफरेंट जगहों पे जाके पता किया कि सैलेड अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सैलेड नहीं है, तो हम इसके लिए बस घूम रहे थे कि हमें कहीं सैलेड मिल जाए। बिलाखिर यहाँ पर सैलेड मिल गया। मेरे के मेहंदी वाले हाथ इधर से
इधर अम्मी के घर ही रुकी हुई हूँ और यहीं से हम आ गए थे। तो अम्मी के घर के तो बहुत ही करीब है ये पिज़्ज़ा पॉइंट और यहाँ पर फाइनली हमें सैलेड मिल गया। तो पहले तो हमें नहीं पता था कि डाइनिंग इन ओपन है या आउटडोर है। तो हमने रिसेप्शन में पता किया तो उन्होंने कहा कि आपने खाना है या पार्सल लेना है। तो मैंने कहा कि चलें जी, आए हैं तो खा लेते हैं अगर डाइनिंग इन ओपन है तो उन्होंने कहा ठीक है। हम यहाँ पर आ भी गए और बैठ भी गए। फिर अचानक से आदिब का मूड हुआ, नहीं घर चलते हैं, घर चल कर खाएँगे। तो बस ये हुआ कि हमने फिर जो है ना टेक अवे ही करवा लिया। और अच्छा हुआ कि थोड़ा सा बाहर आ गए। पता नहीं क्यों अजीब सी तबीयत हो रही थी मेरी भी सोकर उठने के बाद। और बस थोड़ी देर बाहर निकले तो मैंने देखा कि बहुत सारी आवाम बाहर निकली हुई थी। वैसे तो तकरीबन शॉप्स वगैरह बंद थी, बट इस तरह की जैसे पिज़्ज़ा लोग खाने आए हुए थे और फ़ास्ट फूड की कुछ शॉप्स ओपन थी जहाँ पर चिकन बर्गर वगैरह और जिंगर बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। बट बीफ वाली जो चीज़ें होती हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, वो तो अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से 1 वीक तक बंद ही होते हैं, क्योंकि किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब ने ही कुर्बानी की होती है। तो पिज़्ज़ा वगैरह की चीज़ें जो है ना वो ओपन थी और छोटी मोटी शॉप्स ओपन थी। बट बाहर जो है ना लोग बहुत निकले हुए थे। लिम्का की शॉप पर बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, क्योंकि लोगों ने जो है ना बहुत अभी शाम तक गोश्त वगैरह खाए होंगे, तो लिम्का पीने निकले हुए थे बहुत सारे लोग। बड़ी रौनक लगी हुई थी बाहर भी। और हम भी आकर थोड़ा सा ना फ्रेश हो गए थे बाहर, क्योंकि सुबह से ही हम थके हुए थे और बल्कि एक दिन पहले से थके हुए थे और आज तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गए। तो इसके बाद जब हम बाहर आए तो थोड़ा सा फ़्रेश हो गए, मेरा भी फ़्रेश हो गई थी बहुत। और इधर जो है ना उन्होंने मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ पर डाइनिंग इन में लेते हैं तो हम खुद से ले लेते हैं, बट टेक अवे में तो वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं। बट यहाँ पर उन्होंने हमें बॉक्स दे दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, आपको जो भी लेना है। तो आतिफ यहाँ पर ना सिर्फ कॉकटेल ही डालते जा रहे हैं। मैंने कहा आप कुछ और भी ले लें, आप वक्फे से 2 से 3 बार, वही आपको कितना ज़्यादा पसंद है। तो बस आतिफ का मूड हो रहा था सैलेड खाने का, तो फिर मेरा भी यही हुआ कि हाँ ठीक है बस कुछ लाइट सा खा लेते हैं। और सैलेड पिज़्ज़ा पॉइंट वालों का बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा मज़े का था। इनके जो सॉस हमने ऊपर से ऐड किया था ना वो बहुत यम्मी था। तो इस तरह से कुछ हमारी जो है ना ईद उल अज़हा का दिन गुज़र गया। वैसे तो कोई ख़ास नहीं होती एक्टिविटी, यही है कि बस अल्लाह ताला की राह में हम कुर्बानी करते हैं और गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने हमसायों को देते हैं और गरीबों को बहुत ज़्यादा देते हैं। आतिफ ने बहुत ज़्यादा शॉपर्स बनाए थे, क्योंकि जहाँ कुर्बानी होती है ना उनको पता लग जाता है, वो आ जाते हैं। तो जो भी आ रहे थे ना आतिफ उनको एक एक शॉपर दे रहे थे। तो इस तरह से हमारा जो है ना ईद उल अज़हा का दिन गुज़रता है। तो आप सबकी ईद कैसी गुज़री मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो यही थी हमारी जो है ना ईद डे रूटीन। और साथ कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।